बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक तरफ मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट को इस वक्त एक बहुत बड़े स्कैंडल का सामना है और स्कैंडल की शक्ल में एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। वैसे जो इस वक्त मरियम नवाज़ की पंजाब गवर्नमेंट है वो तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, आवाम के लिए एक बहुत बड़ा दरते सर बन चुकी है कि इसमें से कैसे निकला जाए। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है एक जाली किस्म की गवर्नमेंट, जाली किस्म की हुकूमत, इसे कैसे जान छुड़ाई जाए। अब इसके लिए साबिक डीजी ISPR जनरल आसिफ गफूर उनको मैदान में लाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि उनके दौर के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आया था और वो था डॉन लीक्स का। डॉन लीक्स का स्कैंडल, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे असल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज मौजूद थे और लीड करने वाली असल में मरियम नवाज थी, जो आजकल इस वक्त पंजाब के अंदर वज़ीर आला के तौर पर काम कर रही हैं। अब ये एक पूरा कनेक्शन बिल्डअप करने के बाद, एक पूरा मुकदमा बनाने के बाद इसको प्रेजेंट किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ऑलरेडी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इस वक्त ना सिर्फ तकरीरें करते हुए नजर आए, उनकी जानिब से पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी का पोल खोला गया। पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी का पोल खोलने का मतलब ये है कि आपने मरियम नवाज़ की कारकर्दगी का पोल खोला, तो और ऑलरेडी आवाम की जानिब से जो रद्द अमल रिएक्शन है वो तो आपको पता है कि किस किस्म का। तो ये पैरेलल 3-4 चीज़ें इस वक्त मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ होने लगी हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो अब केस तैयार किया जा रहा है, देखें ऑलरेडी मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट बेशुमार स्कैंडल्स के परमार में है। उनके ऊपर बेशुमार स्कैंडल्स के इल्ज़ामात हैं, जिसमें एक जहाज़ वाला स्कैंडल है, यूनिवर्सिटीज़ वाला स्कैंडल है। यानी आप यहाँ पर ये समझें कि इट पुट्टो ते थल्ले स्कैंडल पे है। ये हालात बन चुके हैं, इस किस्म की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है पंजाब के अंदर। इट पुट्टो ते थल्ले स्कैंडल क्यों? हर इदारे के अंदर, हर सेक्टर के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। आप सुतरा पंजाब से लेकर ऊपर चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से ऊपर मरियम नवाज़ तक, तमाम के तमाम आपको इदारों के अंदर करप्शन, लूट मार और वहाँ पर नाअहली, नालायकी नज़र आएगी। और इनकी जानिब से इश्तिहारात की भरमार ऐसे की जाती है, इश्तिहारात ऐसे छापे जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, उनको पब्लिक किया जाता है, ख़बरें लगाई जाती हैं फुल पेज और डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, TV चैनल्स के ऊपर इस तरह से कैंपेन की जाती है कि जिस तरह से ये कोई बहुत बड़े तुरम खान बन गए हैं, तीसमार खान बन गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह से ये अब इनकी कारकर्दगी खुल के सामने आ चुकी है और इनके हालात बेनकाब हो चुके हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि यहाँ से जितने भी मामलात हैं, यहाँ से जितने भी हालात व वाक़यात हैं, वो अब रुकने नहीं वाले, वो अब आगे बढ़ेंगे और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो अब आगे बढ़ेंगे और पास्ट से, माजी से कुछ इल्ज़ामात उठा के इनके गले पड़ने जा रहे हैं, इनके गाटे फिट होने जा रहे हैं और इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होने जा रही है। अब होने क्या जा रहा है? सबसे पहले तो आपको पता है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी का पोल खोला और इसके अंदर जो उनकी जानिब से मरियम नवाज़ की पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया गया, उसमें अब चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पंजाब गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं बचा। अब ये घर जाने वाले हैं और इसी वजह से ये फेडरल गवर्नमेंट से लेकर पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट से लेकर बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये जो 4 गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट जिसमें शहबाज शरीफ है, पंजाब गवर्नमेंट जिसमें मरियम नवाज़, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जरदारी बिलावल और फ्रंट पे उसको लीड करता है मुराद अली शाह, और इसी तरह से सिंध की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त उस वहाँ तो आप समझें कि 3 जहाँ पर लोग या इदारे या आप कह लें कि 3 पार्टीज़ मौजूद हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी पीपल्स पार्टी, नंबर 3 नून लीग। तीनों फंस चुके हैं। तीनों के लिए पॉलिटिकल और वहाँ पर जो एक मिलिट्री की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो बड़ी ख़तरनाक है। तो आप समझ लें कि ये 4 जगहों पर जो गवर्नमेंट्स इस वक्त पाई जाती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना रखी है। इस्टेब्लिशमेंट इनसे तंग है। जहाँ जहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है,
اسٹیبلشمنٹ کے منحونے میں رہتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ہلکی سے سپورٹ بھی پیچھے کھینچ لے, اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے اور اپنی سپورٹ کو ختم کر دے, اس کے بعد یہ دھڑام کر کے نیچے گر جائیں گے, ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب ایک ایک کر کے تمام حکومتوں کے خلاف گرین سگنل آ رہا ہے. پہلے جو اس وقت پنجاب ہے مریم نواز کے خلاف وہ آیا ہے, اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ ان کے خلاف آیا ہے, بلوچستان کے اوپر بھی عدم اعتماد کیا گیا گورنمنٹ کے اوپر, نون لیگ پیپلز پارٹی کے اوپر, کہ انہوں نے پولیٹیکلی انگیج نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا دہشت گردی کا ناسور وہاں پر اسپیس پیدا ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ حملے کرتے ہیں. تو پنجاب کی اگر صورتحال کے اوپر فوکس کیا جائے, آپ ذرا امیجن کریں, اس کا سٹارٹ, اس کا آغاز پنجاب سے ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جو آپریشن لانچ کیا گیا بلوچستان کے اندر, یہاں پر اب آپریشن لانچ کیا جائے گا اور نیچر کا اور نوعیت کا. اور یہ جو آپریشن ہے یہ مریم نواز کے خلاف ہے. 2-3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ماضی سے یہ والا جو کیس جنرل آصف غفور کے زمانے میں سامنے آیا, اور پھر وہاں سے مشہور زمانہ ایک ٹویٹ, نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, یہ جو جنرل آصف غفور کا ٹویٹ مشہور زمانہ وہ سامنے آیا, اور وہاں سے ڈان لیکس کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر پریزنٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس بھی اس وقت گو ہیڈ آ گیا, گرین سگنل آ گیا, اور جیسے ہی ادھر سے اشارہ ملے گا تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ کو فارغ کر دیں گے. ادھر سے عدالت کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی پبلک, اور پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بہت بڑی چین اور ایک اور محاذ کھولا جا رہا ہے, وہ ہے حمزہ شہباز کا. ایک بار پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے اندر, پنجاب حکومت میں, پنجاب اسمبلی میں یا پنجاب میں شہباز شریف کی جانب سے اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو لانچ کیا گیا. ایک بار پھر سے ان کو ٹاسک ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب میدان میں آ کے اپنی لابنگ دوبارہ سے سٹارٹ کر دو. 1 مہینہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ لابنگ کی گئی, اٹیمپٹ کی گئی, لیکن مریم نواز نے رابطہ کروا کے اپنے ابا جی سے, نواز شریف سے, کسی طرح سے کلوا کے یہ شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو چپ کروا دیا, ان کو ٹھنڈا کروا دیا. لیکن اب یہ دوبارہ سے چیز سامنے آنے لگی ہے, اور دوبارہ سے یہ معاملہ شروع ہونے والا ہے. اور اب اس بار اصل میں بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کا گو ہیڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرین سگنل آیا ہے, انہوں نے بتا دیا کہ اب یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. تو اب تینوں جانب سے, لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وہاں پر ڈان لیکس کا اسکینڈل تھرو جنرل آصف غفور, سیکنڈ اسپیکر پنجاب اسمبلی, تھرڈ شہباز شریف کے بیٹے کا حمزہ شہباز کا میدان میں آنا. تو پولیٹیکلی اور عدالت کے ذریعے ماضی کے اسکینڈلز اور موجودہ اسکینڈلز, ان سب کو ملا کے جو مریم نواز کی گورنمنٹ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ایک شکنجہ کسا جا رہا ہے, وہاں سے نکلنا, بچنا, وہاں سے کوئی راہ فرار اختیار کرنا مریم نواز کے لیے ناممکن ہونے والا ہے.